तो एक बड़ा ही शानदार सवाल है। सामने देखिए, सामने चीजें आपको दिख रही हैं कि एक सर्किल है, इसका डायमीटर है ए बी, सेंटर ओ है, और कह रहे हैं इसके पॉइंट ए से कोई टेंजेंट ड्रन किया गया, दैट इज ए टी। ए टी इसकी क्या है, टेंजेंट है। तो कह रहे हैं उन्होंने जो दिया है एंगल ए ओ क्यू, ये एंगल उन्होंने दे दिया 58 डिग्री। ठीक है, तो कह रहे हैं एंगल बता दीजिए ए टी क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने कह रहे हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि व्हाट, इसको फाइंड आउट करना है। सिंपल। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखो सिंपल, ये बताओ आप अब देखो ना कि भाई ये क्या हो, डायमीटर है ए बी, तो ओ ए क्या हुआ, रेडियस। तो ये कौन सा है भाई, इस पॉइंट पे टेंजेंट है ना, तो ये कौन सा हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट और वहां से जाने वाली रेडियस, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे, यानी दिस एंगल विल बी राइट एंगल। ये आपका 90 डिग्री हो गया। अंडरस्टैंड। अब देखो आप इसको फाइंड आउट कर लो, क्योंकि अगर ये मिल जाएगा तो फिर ये तो मिला है, फिर इस दोनों को ऐड करके हम 180 से माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। भाई ये क्या है, ए टी बी एक ट्रायंगल ही तो है। ठीक, देखो ये 90 हो गया। इसको कैसे निकालेंगे आप, देखो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे, अगर आप आर्क देखो ना, ये आर्क देखो ए क्यू द्वारा ए बी एंगल बन रहा है सेंटर पे, और इसी ए क्यू द्वारा ए बी एंगल बन रहा है जो बी बन रहा है। तो आप जानते हैं ना कि सेम आर्क द्वारा, कि कोई अगर आर्क, किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल जो होता है वो हमेशा ट्वाइस होता है उसी आर्क द्वारा सर्किल के रिमेनिंग पार्ट्स में बने एंगल का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एंगल जो सेंटर में बना है इस आर्क द्वारा, ए क्यू द्वारा, वो ट्वाइस होगा किसके, इसी आर्क द्वारा बनाए गए इस एंगल के। इसका ट्वाइस होगा ये, इसका मतलब इसका हाफ होगा ये। भाई ये हाफ ही होगा, तो अगर ये 58 है तो ये कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो एंगल बी की अगर मैं बात करूं तो एंगल बी कितना हो जाएगा भाई, 58 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 29 डिग्री, डिग्री में रहेगा। तो एंगल बी आपको मिल गया कितना, 29। तो बी हो गया, ये तो आपको पहले से मालूम है, तो क्या टी नहीं फाइंड आउट कर सकते इस ट्रायंगल के लिए, ए बी टी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल अगर हम लिखे ए टी बी, एंगल ए टी बी, क्या क्यू, क्यू तक, बी भी कह सकते हैं लेकिन क्यू तक। ठीक है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 180 माइनस क्या कर देंगे 90 प्लस ये, तो 90 प्लस आपका हो जाएगा 29। ठीक है, डिग्री में रहेगा, तो 180 माइनस ये कितना ऐड करोगे, ये कितना आ जाएगा आपका 9 प्लस 2 11। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो इस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, ये आपका हो गया। तो 61 डिग्री, दिस इज द फाइनल आंसर। यही तो होगा आपका। तो कहने का मतलब ये एंगल आपको जो चाहिए, ए टी क्यू कहें या ए टी बी करें, वो एंगल क्या हो जाएगा 61 डिग्री। ठीक है, तो फाइनल आंसर आइए।